हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम जो है रूसो के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपके मनोविज्ञान का जो है एक इम्पोर्टेंट ये शिक्षा शास्त्री है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक है, ये दार्शनिक है। तो इसके बारे में हम अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। काफ़ी क्वेश्चन इनसे जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लास को। तो देखिए डियर, ये रूसो जो हैं, इनका जन्म हुआ था 1712 ईस्वी में जेनेवा में। ठीक है, मृत्यु हुई थी 1778 फ्रांस में। ठीक है, ये तो था इसकी बेसिक जो बायो है। आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पिक्चर आप देख सकते हो, ये रूसो की पिक्चर है। ये मनोवैज्ञानिक है, दार्शनिक है। तो देखिए यहाँ ध्यान से पढ़िए कि भाई सामाजिक अनुबंधन के विचारकों में रूसो का जो स्थान है अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये एक दार्शनिक, क्रांतिकारी विचारों का प्रणेता, शिक्षा शास्त्री, आदर्शवादी, मानवतावादी, युग निर्माता तथा साहित्यकार थे। ठीक है, तो शिक्षा शास्त्री थे, दार्शनिक विचार इनके थे एजुकेशन से रिलेटेड। ओके, और इनकी पुस्तक का नाम था एमिल। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि एमिल किसकी पुस्तक है, ठीक है, तो ये पुस्तक है रूसो की। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। क्लियर? आगे पढ़ते हैं। रूसो के अनुसार शिक्षा के दो रूप थे। रूसो कहते थे कि शिक्षा जो है दो तरह की होती है। एक होती है सार्वभौमिक शिक्षा, यानी जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल एजुकेशन। एक होती है घरेलू शिक्षा, यानी जो घर पर दी जाती है शिक्षा। ठीक है, सार्वभौमिक शिक्षा होती है जो सरकार के द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, और घरेलू शिक्षा होती है जो घर पर दी जाती है। ठीक है डियर, तो इन्होंने दो रूप बताए थे। ओके, अगर पूछा जाए एग्ज़ाम में कि सार्वभौमिक शिक्षा और घरेलू शिक्षा के बारे में किन्होंने बताया है, तो ये बताया है रूसो ने। क्लियर? तो देखिए रूसो हमेशा यही कहता था कि मनुष्य जो है स्वतंत्र पैदा होता है ना। रूसो कहता है कि मनुष्य जो है इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र पैदा होता है और सर्वत्र जो है वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ठीक है, कहता है कि मनुष्य तो पैदा जो होता है वो इंडिपेंडेंटली होता है, लेकिन वो जो है आपकी संस्कृति से, सभ्यता से, उनकी जो ये रूल रेगुलेशंस हैं उनमें जकड़ा हुआ होता है। तो रूसो का ये जो था कथन था। ठीक है, रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक जो थी एमिल, इनका उद्देश्य था कि शिक्षा को कृत्रिमता से बचाना, यानी आर्टिफिशियल से बचाना। ये कहते थे कि भाई बच्चों को जब भी हम एजुकेशन देते हैं, हम नेचुरल इन्वायरमेंट में एजुकेशन देंगे, ना कि आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट बच्चों के लिए क्रिएट करेंगे। यानी सुव्यवस्थित स्वतंत्रता बच्चों को प्रदान करनी है, ताकि बच्चे जो हैं स्वाभाविक रूप से या स्वाभाविक वातावरण में सीख सकें। ठीक है, रूसो की प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य था। तो रूसो ने शिक्षा का विभाजन जो है 4 भागों में किया था कि शिक्षा का विभाजन जो है 4 पार्ट्स में देते हैं। शैशवावस्था में अलग देते हैं, बाल्यावस्था में अलग एजुकेशन होती है, किशोरिया यानी किशोरों की अलग जो है शिक्षा होती है, प्रौढ़ता यानी प्रौढ़ की अलग शिक्षा होती है। तो शिक्षा का विभाजन इन्होंने 4 भागों में किया था। क्लियर? अगला पॉइंट है, रूसो ने सच्ची शिक्षा उसे माना है जो बालक की अंतर्निहित शक्तियों को अभिव्यक्त करे, यानी बच्चे की जो अंदर की जो विल पावर्स हैं उनको अभिव्यक्त करे, उनको सामने लेकर आए। ठीक है, तो इन्होंने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को इन्होंने इम्पोर्टेंस दिया था। प्लेटो की तरह उसने व्यक्ति से अधिक जो है राज्य को महत्व नहीं दिया है ना। मतलब प्लेटो भी कहते थे कि बच्चे जो हैं नेचुरल इन्वायरमेंट में सीखे, उसी तरह जो रूसो थे ये भी कहते थे कि बच्चों को जो है हम इंडिपेंडेंटली जो है स्वाभाविक वातावरण में बच्चों को पढ़ाएं और शिक्षा में जनतांत्रिक भावना को मतलब जागृत करना है, डेमोक्रेटिक भावना को जागृत करना है। ठीक है, उसने जो है एमिल को एक आदर्श बालक, एमिल इनकी पुस्तक का नाम है, उनको एक आदर्श बालक तथा सोफी को आदर्श बालिका मानकर रुचि एवं योग्यता अनुसार अलग अलग पाठ योजना तैयार की है। तो इन्होंने कहा है कि हर बच्चे को ध्यान में रखकर जो है उसकी रुचि के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार जो है हमें लेसन प्लान जो है हमें क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, अगला जो पॉइंट है
रूसो ने पाठ्यक्रम में यानी करिकुलम में इन्होंने प्रकृति को जो है ज़्यादा महत्व दिया है कि बच्चे जो हैं नेचर में ज़्यादा सीखेंगे। मनुष्य तथा वस्तु से संबंधित विषयों में प्राकृतिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति, समाज, साहित्य, भाषा, सिलाई बुनाई, दस्तकारी, संगीत, खेल, चित्रकारी, नैतिक शिक्षा आदि को स्थान दिया। तो इन्होंने जो है इन सभी को इम्पोर्टेंस दी है कि बच्चे को जो है मतलब ये सब तो बच्चे को सिखाना ही है, मतलब उनको आर्टिफिशियली नहीं सिखाना है, हमें उनको नेचुरली सिखाना है ना। तो इन्होंने इसको जो है ये इम्पोर्टेंस दी थी, ये स्थान दिया था। स्वयं करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग, कि बच्चे जो हैं खुद करके सीखेंगे, खोज करेंगे, निरीक्षण करेंगे। स्वाध्याय विधि यानी सेल्फ स्टडी मेथड जिसको कहते हैं। शिक्षण विधि यानी टीचिंग मेथड को प्रचलित किया इन्होंने। और शिक्षा का केंद्र जो है बालक को मानकर जो है, इन्होंने कहा है कि शिक्षा का केंद्र बालक होना चाहिए। बालक को मानकर जो है शिक्षा को जो है चाइल्ड सेंटर्ड बनाना है और विद्यालय को प्राकृतिक वातावरण में निर्मित करने के लिए, यानी विद्यालय का जो वातावरण है हमें प्राकृतिक रखना है। ठीक है, विद्यालय को प्राकृतिक वातावरण में निर्मित करने को कहा है। इन्होंने कहा है कि स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, प्राकृतिक होना चाहिए, जहाँ बच्चे जो हैं डरे नहीं, यानी दंडात्मक अनुशासन की जगह जो है इन्होंने मुक्तात्मक अनुशासन, यानी बच्चे को दंड नहीं देना है, पनिशमेंट नहीं देना है बच्चे को, बल्कि बच्चे को मुक्तात्मक यानी मुक्त फ्री एजुकेशन के साथ साथ फ्री डिसिप्लिन, ये इनके समर्थक थे कि भी बच्चों को मुक्त रखना है ना। बच्चे जो हैं जकड़े नहीं होने चाहिए, उन पर किसी का दबाव नहीं होना चाहिए, यानी उनको मुक्त अनुशासन जो है उनको देना है। अगला पॉइंट है निषेधात्मक शिक्षा में उसने पुस्तकीय शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, निश्चित पाठ्यक्रम का सैद्धांतिक तथा परंपरावादी शिक्षा का विरोध इन्होंने किया है। देखिए इन्होंने किस किस का विरोध किया है, रिलीजियस एजुकेशन का, कि भी उसको ये नहीं है कि भाई बच्चों आप हिंदू हो तो आप सिर्फ जो है हिंदू की पुस्तकें पढ़ो, हिंदी है ना, या आप मुस्लिम हो, मतलब रिलीजियस वो शिक्षा वो नहीं, मतलब वो समर्थक वो नहीं करता था। रूसो जो थे पुस्तकीय शिक्षा, उनको ये नहीं, वो ये कहते थे कि बच्चों को जो है नेचुरली सिखाएं, उनको ये नहीं है कि भाई पुस्तकों से सिखाएं, है ना, पुस्तकें उनको दे दी और पुस्तकों से पढ़ाएं, यानी बाहर के जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्लास में प्रेजेंट करें ताकि बच्चे जो हैं अच्छी तरह से वो सीखें। निश्चित पाठ्यक्रम का सैद्धांतिक, यानी ऐसा नहीं तो होता था कि पाठ्यक्रम जो है एक हमारा निश्चित हो कि हम उससे एक्स्ट्रा में जो है हम कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे, तो वो इसका खंडन करते थे, वो इसका विरोध करते थे। परंपरावादी यानी जो प्राचीन काल में या जो हम पहले जो शिक्षा देते थे, यानी रट्टाफिकेशन, यानी पहले क्या करते थे बच्चे सिर्फ रटते थे, है ना, लेकिन ये इनका जो है विरोध करते थे कि बच्चों को जो है इस पर जोर नहीं देना है कि बच्चा स्वाभाविक रूप से बच्चे को टीच करना है। ठीक है, तो उनका मेन मोटिव यही था कि बच्चों को स्वाभाविक वातावरण में पढ़ाना है और बच्चे की जो अंतर्निहित जो शक्तियां हैं, अंदर का जो टैलेंट है वो बाहर निकालना है, उसको अभिव्यक्त करना है, उसको परितोषित करना है। ठीक है डियर। अगला पॉइंट है सामाजिक समझौते के सिद्धांत द्वारा उसने जो है लोकतंत्रीय समाज की स्थापना के महत्व को बताया, यानी इन्होंने कहा है कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी की हमें स्थापना करनी है जहाँ पर मतलब हर बच्चे को अपने विचार जो हैं दूसरों के सामने अभिव्यक्त करने के लिए उसको जो है एक मतलब एक इन्वायरमेंट मिली, है ना। डेमोक्रेटिक समाज की स्थापना के इन्होंने महत्व को बताया जिसकी संप्रभुता समाज में ही निहित है। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रकृति की ओर चलो। तो ये कथन जो दिया है ये रूसो ने दिया है। रूसो का एक कथन था कि प्रकृति की ओर चलो, मतलब कि प्रकृति को इन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, नेचर को इंपॉर्टेंस दी थी इन्होंने, कि बच्चे जो हैं प्राकृतिक यानी प्राकृतिक रूप से सीखते हैं प्राकृतिक वातावरण में। ठीक है, मतलब आर्टिफिशियल नहीं रखना है हमें बच्चे को स्वाभाविक रूप से बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, तो यही था आज का हमारा टॉपिक जो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। ठीक है, रूसो से यही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट थे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आपको कितनी पसंद आई है ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।